हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 7वीं का गणित का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इन सभी के उत्तर भी बताए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले पेपर्स के वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 7वीं विषय गणित वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 7वीं का गणित का पेपर 10 मार्च के दिन होने वाला है, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस पेपर हल सहित देखने वाले हैं। यहाँ पर पूर्णांक रहेगा 60 अंक और समय दिया जाएगा 2.5 घंटे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस और साथ ही साथ इनके उत्तर को। सबसे पहले आपको दिया जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि प्रश्न 1 से लेकर 5 तक होंगे। निर्देश है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 1 है, दिए गए में से सबसे छोटा पूर्णांक है। उत्तर आएगा -2। इसके बाद प्रश्न 2 है, 26, 29, 23, 23, 26, 29, 28, 23 का बहुलक है। उत्तर आएगा 23। इसके बाद प्रश्न 3 है, 2 संपूरक कोणों के मापों का योग है। उत्तर आएगा 180 डिग्री। इसके बाद प्रश्न 4 है, एक त्रिभुज में माध्यिकाएं होती है। उत्तर आएगा 3। इसके बाद प्रश्न 5 है, 5 की घात 7 में घातांक है। इसका उत्तर आएगा 7। इसके बाद में रिक्त स्थान, जो कि प्रश्न 6 से लेकर 10 तक होंगे। निर्देश है नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6, वृत्त में रिक्त स्थान सममित रेखा होती है। इसका उत्तर आएगा अनेक। इसके बाद प्रश्न 7 है, पाई का मान रिक्त स्थान होता है। इसका उत्तर आएगा 3.14। इसके बाद प्रश्न 8 है, किसी आकृति के घेरे की लंबाई को रिक्त स्थान कहते हैं। इसका उत्तर आएगा परिमाप। इसके बाद में प्रश्न 9 है, समबाहु त्रिभुज के एक कोण का माप रिक्त स्थान होता है। इसका उत्तर आएगा 60 डिग्री। इसके बाद प्रश्न 10 है, एक वर्ष में रिक्त स्थान दिन होते हैं। इसका उत्तर आएगा 365। दोस्तों, इसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न 11 से लेकर 16 तक होंगे। निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 11 है, ए भाग में ब्रैकेट में -1 का मान क्या होगा। इसका उत्तर आएगा -a। इसके बाद प्रश्न 12 है, 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को क्या कहते हैं। इसका उत्तर आएगा त्रिभुज। इसके बाद प्रश्न 13 है, 53 गुना 57 का हल लिखिए। इसका उत्तर आएगा 3021। इसके बाद प्रश्न 14 है, 8 की घात 5 में आधार लिखिए। इसका उत्तर आएगा 8। इसके बाद प्रश्न 15 है, किसी संख्या का 0 से गुना करने पर गुणनफल सदैव क्या होता है। इसका उत्तर आएगा 0। इसके बाद प्रश्न 16 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। इसका उत्तर आएगा 180 डिग्री। दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26, लेकिन हम पहले प्रश्न पढ़ने वाले हैं। प्रश्न पढ़ने के बाद में इनके उत्तर आपको इसी वीडियो में बताए जाएंगे, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले दिया है लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न 17 से लेकर 22 तक होंगे। निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17 है, मान ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में -42 गुना में 12। प्रश्न 18 है, 1000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रश्न 19 से एक वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा x मीटर है। प्रश्न 20 से एक वृत्ताकार प्लेट की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। प्रश्न 21 से 1/6 को प्रतिशत रूप में लिखिए। इसके बाद प्रश्न 22 से 16, 2, 14, 16, 14, 12, 18, 16, 12 का परिसर ज्ञात कीजिए। इसके बाद में दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न 23 से लेकर 26 तक होंगे। निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 23 से एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है। निर्धारित कीजिए कि
क्या यह एक समकोण त्रिभुज है। इसके बाद प्रश्न 24 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त हो। प्रश्न 25 है, यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 7 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न 26 है, रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, रीमा की आयु क्या है। तो फ्रेंड्स ये थे प्रश्न। चलिए देखते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, जहां पर कक्षा में आपको लिखना है कक्षा 7वीं, विषय में लिखना है गणित और दिनांक में आएगा 10 मार्च। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम, पिता के नाम में आपके पापा का नाम, समग्र आईडी में समग्र आईडी और अनुक्रमांक में आपको रोल नंबर लिखना होगा। दोस्तों वैसे तो हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 16 के उत्तर देख लिए थे, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि इन्हें आपको उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना है। फिर इनके बाद इसी वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 के उत्तर भी, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर आएगा -2, प्रश्न 2 का उत्तर आएगा 23, प्रश्न 3 का उत्तर आएगा 180 डिग्री, प्रश्न 4 का उत्तर आएगा 3, प्रश्न 5 का उत्तर आएगा 7। इसके बाद में प्रश्न 6 का उत्तर आएगा अनेक, प्रश्न 7 का उत्तर आएगा 3.14, प्रश्न 8 का उत्तर आएगा परिमाप, प्रश्न 9 का उत्तर आएगा 60 डिग्री और प्रश्न 10 का उत्तर आएगा 365। इसके बाद में प्रश्न 11 का उत्तर आएगा -a, प्रश्न 12 का उत्तर आएगा त्रिभुज, प्रश्न 13 का उत्तर आएगा 3021, प्रश्न 14 का उत्तर आएगा 8, प्रश्न 15 का उत्तर आएगा 0 और प्रश्न 16 का उत्तर आएगा 180 डिग्री। दोस्तों इसके बाद देखेंगे जो हमारे प्रश्न बाकी रह गए थे, प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 के उत्तर। तो प्रश्न 17 का उत्तर आएगा -42 गुना में 12, उत्तर आएगा -504। इसके बाद प्रश्न 18 का उत्तर आएगा साधारण ब्याज का सूत्र होता है P गुना T गुना R बटे में 100। तो यहाँ पर इस प्रकार से पेमेंट है 1000 और टाइम दिया गया 1 वर्ष और रेट है 5% वार्षिक। इस तरह से इसका उत्तर आएगा 50 रुपए। इसके बाद प्रश्न 19 का उत्तर आएगा वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। तो यहाँ पर भुजा में दे रखी है x मीटर, अतः परिमाप होगा 4 गुना x, उत्तर आ जाएगा 4x मीटर। इसके बाद प्रश्न 20 का उत्तर आएगा त्रिज्या जो कि हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो यहाँ पर आगे लिखा जाएगा 2 गुना में 22/7 गुना में 14, 22/7 पाई का मान होता है। इस प्रकार से उत्तर आएगा 88 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न 21 का उत्तर आएगा 1/6 गुना में 100 बराबर हो जाएगा 100/6। इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा 16.66%। इसके बाद में प्रश्न 23 का उत्तर आएगा सबसे बड़ी संख्या है 18, सबसे छोटी संख्या है 2, परिसर का सूत्र होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, परिसर बराबर 18 - 2, उत्तर आ जाएगा 16। इसके बाद में प्रश्न 23 का उत्तर आएगा त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 25 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 25। तो LHS बराबर RHS है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न 24 की। तो प्रश्न 24 का उत्तर आएगा मान लीजिए वह संख्या x है। प्रश्न के अनुसार 8x + 4 बराबर 60, ये समीकरण बनता है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं तो आखिरी में हमें मिलता है x बराबर 7, अतः वह संख्या 7 है। इसके बाद प्रश्न 25 है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई। हमें दे रखा है क्षेत्रफल है 28 वर्ग सेंटीमीटर और आधार दे रखा है 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम सूत्र के अंदर मान रखकर उत्तर निकालेंगे तो ऊंचाई आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न 26, इसका उत्तर आएगा मान लीजिए रीमा की आयु x वर्ष है, पिता की आयु 49 वर्ष। प्रश्न के अनुसार इस तरह का समीकरण बनता है। तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 15, अतः रीमा की आयु 15 वर्ष है। तो फ्रेंड्स ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 के उत्तर। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको MP बोर्ड वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 7वीं का गणित का पेपर हल सहित बताया है, जो कि 10 मार्च के दिन होने वाला है। वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 7वीं का गणित के पेपर के लिए हमने प्रैक्टिस पेपर देखा है। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले पेपर के वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।